Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your NEET biology educator, and आज हम लोग करने वाले हैं a very important topic of human reproduction, which is not just important in NEET but also in our day-to-day life, which is menstrual cycle. हर लड़की इस चीज को एक्सपेरिमेंटली मैं कह सकती हूँ खुद से जानती है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा ओवरी, यूटरस, हमारे हॉर्मोन्स कैसे कैसे काम करते हैं इस पूरे 28 to 29 डेज की साइकिल में। सो लेट गेट स्टार्टेड विद व्हाट? विद मेंस्ट्रुअल साइकिल। विद व्हाट? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम लोग पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करें बच्चा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक 28 to 29 डेज की साइकिल होती है जिसमें फीमेल का यूटरस, फीमेल का ओवरी, मतलब फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो रेडी होते हैं ईदर फर्टाइल होने के लिए, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो शेड हो जाते हैं। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं। 0 to 28 to 29 डेज की साइकिल। सो हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ साइकिल which involve female reproductive organ such as what? Ovary and uterus। ठीक है? दिस साइकिल इज ऑफ 28 to 29 डेज। दूसरी चीज क्या है? इट इज ऑफ 28 to 29 डेज in which female body gets ready to be fertile। ठीक है? तो in which female body gets ready for फर्टिलाइजेशन। किसके लिए रेडी होती है? फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होती है। ठीक है? हमने क्या देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज अ साइकिल ऑफ 28 to 29 डेज। और उसमें क्या होता है 28 to 29 डेज में? हमारा जो यूटरस और ओवरी है वो किसके लिए रेडी होता है बच्चा? वो रेडी होता है फॉर व्हाट? फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है? फॉर द रिप्रोडक्शन आई वुड से। ठीक है? ये किस में होती है? क्या ये सारे एनिमल्स में होती है? सोचो थोड़ा, क्या ये सारे एनिमल्स में होती है? नो, इट इज ओनली फाइंड इन primates mammals। किस में मिलती है? ओनली फाउंड इन primata mammals। एंड ये मैमल्स क्या है? लाइक क्या है ये? ये है एप्स, मंकी लाइक, ह्यूमंस। तो एप्स, मंकी, ह्यूमंस एक्सेट्रा। ठीक है? अब जो हमारा एक एज होती है, एक रिप्रोडक्टिव एज होती है, मेल्स की रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होती है प्यूबर्टी हिट करने पे एंड देन वो लॉन्ग लास्टिंग चलती है। ठीक है? अगर फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव एज होती है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने कल ही जैसे देखा था, कल के लेक्चर में क्या देखा था कि एग रिलीज होते हैं, है ना? और एग हमारे, जब हमने oogenesis देखा था तो उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि बर्थ जब होता है फीमेल का, उसी समय हमारे
डिफाइंड एग बन जाते हैं, मतलब अगर 450 बनने हैं तो 450 ही बन जाएंगे, 430 बनने हैं तो 430 बन जाएंगे। और वो आपका जैसे ही प्यूबर्टी हिट होगी, मतलब आपके हार्मोन्स स्टार्ट होंगे इंक्रीज होना, वैसे ही वो आपका स्टार्ट हो जाएगा और हर मंथ एक एक करके रिलीज होगा। 2 ओवरीज है, कभी एक मंथ इस ओवरी से, एक मंथ इस ओवरी से, ठीक है। अब ये चीज हो गई है ना। अब ये चीज हो गई तो क्या होगा बच्चा कि हमारा ऑब्वियसली 450 430 इज अराउंड कितना 40 इयर्स। तो ये आपका क्या होता है, कुछ 40 से 45 साल में ही होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। जब फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बच्चा मेनार्क, और जब खत्म होता है उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। अराउंड 50 ईयर्स की जो फीमेल होती है, 45 टू 50 ईयर की फीमेल जो होती है वो रिप्रोडक्टिव नहीं रहती है और उसको क्या हो जाता है, मेनोपॉज हो जाता है। और जो एक बच्ची 11-12 साल की होती है जिसके पीरियड स्टार्ट होते हैं उस टाइम पे वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाती है, मतलब वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, और वो वहां की एज होती है मेनार्क की एज। सो देयर इज टू थिंग, बिगनिंग को हम क्या बोलेंगे, बिगनिंग ऑफ साइकिल is menarche and end of cycle is menopause। पॉज लग गया, स्टॉप स्टॉप, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हमें क्या देखना है, ये तो बहुत बेसिक है, आई गेस हर लड़की 11-12 साल की उम्र की होती है उसको पता रहता है कि 28 दिन के बाद वापस उसके पीरियड्स आते हैं। स्टार्टिंग को चलो नाम हम पहली बार पढ़ रहे हैं बट ये सारी चीज हमें पता रहती है, ठीक है। बट हमें अब क्या नहीं पता है, जो एक मेल को और एक फीमेल को 11th क्लास में या 12th क्लास में सेम लेवल पे लाता है, वो होता है कि ये जो पीरियड्स होते हैं मेल्स को भी पता चल जाता है, उनकी फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनकी मदर्स हैं, उनकी सिस्टर हैं, उनको क्या हो रहा है, पीरियड्स हो रहे हैं। मगर ये पूरी साइकिल होती कैसे है, हमारे ओवरी में क्या होता है, हमारे किसमें, यूटरस में क्या होता है, यूटरस के बाद हमारे हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स कैसे अपना लेवल अप डाउन करते हैं जिसके कारण पीरियड्स होता है, वो हम लोग देखते हैं। सो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, चलिए। सो हमारी जो साइकिल होती है, मैंने क्या बोला, 28 डेज की होती है, ठीक है। यहां पर हम बात कर रहे हैं यूटरस वॉल की, नीचे जा रही है मतलब यूटरस वॉल शेड हो रही है। शेड कब होती है, जब ब्लीडिंग होती है। देखो कुछ टूटेगा हमारे यहाँ पर, अगर कुछ टूटता है यहाँ पर से छिलता है तो ब्लीडिंग होती है ना, ऐसे ही हमारी यूट्रस वॉल, फीमेल की यूट्रस वॉल जो है, अगर बेबी वहां पर नहीं अटैच हुआ, मतलब इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो वो क्या करेगी, शेड करेगी। वो क्या करेगी बच्चा, शेड करेगी। एंड वो ही हमारा क्या होता है, वो ही हमारा पीरियड्स बुलाता है, या हम कह सकते हैं ब्लीडिंग फेज होता है, या आपका मेंस्ट्रुअल फेज होता है। सो आपका यूजली फीमेल्स को पता होगा 1 to 5 डेज, किसी किसी फीमेल में 7 डेज, किसी किसी में 3 डेज, तो मतलब ऑन एन एवरेज 5 डेज का। सो ये वाला जो फेज है 1 to 5, दिस इज अवर व्हाट, दिस इज आवर मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सा फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज, या हम कह सकते हैं ब्लीडिंग फेज ऑल्सो। इसमें क्या होता है, फीमेल को ब्लीडिंग होता है। सो सपोज आज हमारा किसी, सपोज मैं ही ले लूं, तो आज अगर मेरा पीरियड्स आया है तो आज मेरा डे 1 जो है, जो फर्स्ट डे होता है, वो मेरी साइकिल का भी फर्स्ट डे है। अब वो कब तक चलेगी साइकिल, 28 से 29 डेज तक के लिए, ठीक है बच्चा। ये मेरा क्या हो गया, दिस इज माय मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा भाई, मुझे पता है
कि मेरा अब थोड़े दिन बाद एग रिलीज होने वाला है। अब एग रिलीज होगा तो नेक्स्ट मंथ वापस से मेरे यूट्रस को लगेगा भाई एग रिलीज हो रहा है, ठीक होना है मुझे। क्यों? क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांट कहाँ करेंगे? तो यूट्रस वॉल जो टूटी है, जो शेड करी है, वो क्या करेगी बच्चा? वो आपकी वापस से जुड़ना स्टार्ट करेगी, वो वापस से ठीक होना स्टार्ट करेगी। तो ये क्या हो रही है? ये ठीक हो रही है। और हम ये कहते हैं कि जो 14th डे होता है, क्या बच्चा? जो 14th डे होता है, ये होता है ओव्यूलेशन का डे। ये क्या होता है? ओव्यूलेशन का डे, मतलब रिलीज ऑफ एग इन fallopian ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन। फॉर व्हाट? फर्टिलाइजेशन। देखो, पीरियड्स होना या हम कहते हैं यूट्रस की ब्लीडिंग होना तो उसका हमें कह सकते हैं आउटकम है, ठीक है। मगर मेन मेरे एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम क्या है बच्चा? एक मेन फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन काम है रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी होना, है ना। जब तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो। सो बेसिकली आपका ओव्यूलेशन होता है 14th डे पे। 14th डे पे मेरा ओव्यूलेशन हो रहा है, तो मेरे यूट्रस के वॉल को जब तक तो पूरा क्या होना चाहिए? रेडी होना चाहिए। तो देखो यहां तक वो रेडी हो रही है, एंड इसके बाद जितनी रेडी हो गई उतनी ही रहेगी नेक्स्ट 14 डेज के लिए, कि अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो वो रेडी है, ठीक है। तो ये वाला फेज क्या हुआ जिसमें 5 से 14 जो है, जिसमें मेरी यूट्रस की वॉल क्या हो रही है? मेरी यूट्रस की वॉल रेडी हो रही है, पॉलिफिलेट कर रही है। तो ये वाला फेज होता है पॉलीफिरेटिव फेज। तो ये कौन सा होता है? पॉलीफिरेटिव फेज। मतलब proliferative phase मतलब यूट्रस वॉल, proliferate मतलब बढ़ना, ठीक है। तो यूट्रस वॉल के जो सेल्स हैं वो क्या हो रहे हैं? डिवाइड होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और रेडी हो रहे हैं। यूट्रस वॉल सेल्स आर डिवाइडिंग टू मेक uterus ready for what? For implantation. For implantation. ठीक है। आई डोंट थिंक सो इतना डिटेल में और इतने प्यार से एक एक वर्ड का मीनिंग समझा के कोई पढ़ाता है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो ऑफलाइन में तो स्पेसिफिकली जो नहीं उनको पता होता है। सो प्लीज अच्छे से ध्यान दीजिए। आई एम गारंटिंग यू, अगर आप ये अच्छे से करेंगे तो नीट बोर्ड सब हो जाएगा, है ना। चलो, सो अब 14th डे पे क्या हुआ? ओव्यूलेशन हो गया, मतलब रिलीज हुआ एग का, ठीक है। अब अगर एग रिलीज हो गया है और वो फर्टाइल हो गया है तो क्या होगा बच्चा? अब उसको इम्प्लांटेशन के लिए उस यूट्रस की वॉल को बहुत अच्छा होना पड़ेगा और साथ में ही हार्मोन सिक्रीट करने पड़ेंगे कि जो बच्चा है वो हेल्दी रहे, राइट। तो ये वाला फेज जो होता है बच्चा, दिस इज माय सेक्रेटरी फेज। 14 से 28 तक क्या होते हैं? हमारे हार्मोन्स वगैरह जो हैं वो क्या होते हैं बच्चा? वो सिक्रीट होते हैं। सो ये वाला जो मेरा फेज है 14th to 28 डेज का, ये मेरा कौन सा फेज होता है? सिक्रेटरी फेज। मतलब यहाँ पर आपके हार्मोन्स और न्यूट्रिशन जैसी चीजें क्या होती है? सिक्रीट होती है, ठीक है। अगर इम्प्लांट नहीं हुआ
हुआ बच्चा तो ये वापस से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो साइकिल क्या है? इफ इम्प्लांटेशन does not takes place then उस केस में क्या होगा? इम्प्लांटेशन हो ही नहीं रहा है तो उस केस में क्या होगा बच्चा? वापस से आपकी ये साइकिल रिपीट हो जाएगी। और अगर मतलब यूट्रस वॉल वापस टूटने लग जाएगी। और अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो रिपीट का क्या मतलब है? फिर तो यूट्रस वॉल भी उसमें और बेबी भी आपका खुश अंदर, है ना? देन दिस साइकिल रिपीट्स। क्या होगा? ये साइकिल रिपीट होगी। नेक्स्ट इज हमारा ओवेरियन इवेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था फॉलिक्यूलोजेनेसिस। फॉलिक्यूलोजेनेसिस में हमने क्या देखा था बच्चा? कि फॉलिकल्स कैसे बन रहे हैं। सो यहाँ पर वो ही दिखाया जा रहा है। उसमें मैंने बताया था कि जो आपका ग्राफियन फॉलिकल होता है मतलब मैच्योर फॉलिकल होता है वो आपका एग रिलीज करता है 14th पे। सो दिस इज माय ओवम जो कि रिलीज होते हुए दिख रहा है। ये मेरा क्या है? दिस इज माय ग्राफियन फॉलिकल। लिखने की जगह नहीं है। दिस इज माय ग्राफियन फॉलिकल। ये मेरा टर्शरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है एंड प्राइमरी फॉलिकल है। थीका सेल्स, रिवाइज करो मेरे साथ। थीका सेल्स प्लस कौन से? सॉरी, ग्रेन्युलोसा सेल्स, उल्टा बता दिया। ग्रेन्युलोसा सेल्स, थीका सेल्स, एक्सटर्नल थीका, इंटरनल थीका एंड एंटरम। ठीक है। एंड इसके बाद ये क्या है मेरे? कॉर्पस ल्यूटम। अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटम क्या करेगा बच्चा? कॉर्पस ल्यूटम आपका क्या करेगा? हार्मोन सिक्रीट करेगा। और नहीं होगा तो वो डिग्रेड होता जाएगा और क्या बन जाएगा? कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है। सो दिस फेज इज माय जो 14th तक है, यहाँ पर फॉलिकल्स बन रहे हैं तो ये फेज मेरा होगा फॉलिक्यूलर फेज। और जहां पर आपके कॉर्पस ल्यूटम है तो ये क्या हुआ मेरा? ल्यूटल फेज। ये कौन सा है? 14 to 18 ल्यूटल फेज। आई गेस दिस इज क्लियर टू यू, राइट? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में अभी हमने क्या देख लिया? यूट्रस वॉल और ओवरी में क्या हो रहा है। ओवरी में तो भाई प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स ये बन रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा है? किसमें? आपका यूट्रस में वॉल टूट रही है, बन रही है और नॉर्मल सिक्रीट कर रही है। अब हम देखेंगे कि ओवरियन हार्मोन्स या हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स के साथ क्या होगा। सो अगर हम लोग बात करें बच्चा ओवेरियन हार्मोन की, सो ओवेरियन हार्मोन्स दो होते हैं, हमको पता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। जो क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है वो सिर्फ एक ही पीक शो करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? एक ही पीक शो करता है। तो ये जो येलो वाला है दिस इज माय प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या है? प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है। और जो मेरा पिंक वाला है जो दो पीक शो कर रहा है दिस इज माय एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है आप देख ही रहे होगे कि ये 14th डे के बाद पीक शो कर रहा है। मतलब प्रोजेस्टेरॉन 14th डे तक रिलीज
नहीं होता है और 14 के बाद रिलीज होता है, मतलब ये सिक्रिटरी फेज में काम आता है। मतलब दूसरा चीज क्या, इम्प्लांटेशन के लिए ये काम आता है। प्रोजेस्टेरॉन डाउन हुआ, पीरियड्स वापस से स्टार्ट हो गए, ब्लीडिंग वापस से स्टार्ट हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि डिक्रीज ऑफ this shows menstrual phase, decrease of this shows menstrual phase। ये क्या शो करता है, पीरियड्स शो करता है, ब्लीडिंग शो करता है। पीरियड्स तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, वैसे अगर बोले तो ब्लीडिंग, शेडिंग ऑफ यूटरस शो करता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो एस्ट्रोजन होता है बच्चा, ये दो पीक शो करता है। एक ये स्टार्ट होता है पहले दिन से 5वें दिन तक, जब वो आपका यूट्रस टूट रहा होता है, नॉर्मल चल रहा होता है, फिर एकदम से पीक शो करता है 14th के बाद 15-16 डे पे वापस कम करता है। मतलब एक ओव्यूलेशन के टाइम से पहले करता है एंड देन फिर वापस से 14-15 डे के बाद पीक चढ़ना स्टार्ट होती है और कम होती है। तो इसके क्या होते हैं एस्ट्रोजन के, एक ये 14 से पहले पीक हुआ और एक 14 के बाद पीक हुआ। ऐसे ही अगर हम लोग पिट्यूटरी हार्मोन देखें तो दो हमारे पिट्यूटरी हार्मोन है, एक है एलएच और एक है एफएसएच, जो हमने किसमें देखा था बच्चा, हम लोगों ने एक और चीज मतलब जब स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था उसमें भी देखा था। तो यहाँ पर भी वही है, जीएनआरएच जो कि हाइपोथैलेमस है, वो जब इंक्रीज होता है फीमेल में तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन दैट इज एलएच एंड आपका एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड आपका कौन सा एलएच हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। अब एलएच जो होता है ये बोला जाता है कि जब ओव्यूलेशन होता है, मतलब एग रिलीज होता है, कौन से डे पे, 14th डे पे, उस दिन आपका एलएच सबसे पीक पे रहता है। उस दिन आपका एलएच क्या होता है बच्चा, सबसे पीक पर। ये दिस इज माय 14th, तो ये मेरा एलएच है। तो हम ये भी कहते हैं कि ओव्यूलेशन के टाइम पे एलएच सर्ज होता है, मतलब एलएच सबसे पीक पे है, ठीक है। और नीचे वाला क्या है, वो भी उसी दिन सिक्रीट सबसे ज्यादा होता है, बट वो एलएच से कम होता है, और वो है हमारा एफएसएच। तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ एलएच सर्ज एट ओव्यूलेशन। एलएच सर्च किस पे बच्चा, ओव्यूलेशन पे। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। हमने क्या देखा, दो चीज देखी कि यूट्रस वॉल कैसे इंपैक्ट करेगी, एंड हमने दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमने दो चीज देखी, यूट्रस वॉल कैसे इंपैक्ट करेगी, ओवेरियन में क्या होगा, ओवरी में, फिर हमने देखा हमारा ओवेरियन हार्मोन्स कैसे रिलीज होंगे, और हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स का क्या लेवल होगा, ओवेरियन हार्मोन्स लेवल एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल। सो आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, इट इज नॉट रट्टाफिकेशन, दिमाग लगाओ, सोचो क्या हो रहा होगा। यूट्रस का तो आएगा सबको समझ में आ ही गया होगा। कल अगर आपको फॉलिकल समझ में आए होंगे तो फॉलिकुलर फेज और ल्यूटल फेज भी समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा हमें याद रखना है, थोड़ा सा, ठीक है। सो दिमाग लगाओ, क्या होता है, अच्छे से पढ़ो। अगर कोई डाउट हो तो एनीवे आप लोग कमेंट कर ही सकते हो, एंड अगर पसंद आया हो सो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। एंड आई एम गारंटिंग यू कि ये अगर अच्छे से किया तो नीट बोर्ड सारी चीज हो जाएगी।
क्योंकि हम लोग प्रॉपरली बहुत अच्छे से कर रहे हैं एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मतलब मैं सिंगल सिंगल मतलब का भी मैं उस बच्चे के लिए भी पढ़ा रही हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, तो एक सिंगल सिंगल मतलब भी उसको पता चले. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. टेक केयर, बाय बाय.